जी शुरू करें जी। बहुत शुक्रिया जी, आप सारे दोस्त बड़े शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए और आज हम यहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप हम इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज हमारे मुल्क की जो सियासत है वो ऐसे नाहंजार लोगों के हाथों में है कि जिन्होंने ना रिवायात को मद्देनज़र रखा है, ना उन्होंने सियासी रख रखाव को मद्देनज़र रखा है, ना ही अदालतों को बख्शा है, ना ही पाक फौज को पोलिटिसाइज करने से बाज आए हैं। आज हमारा एक ऐसे सियासी यतीम से वास्ता है कि जिसने पैदा होते ही अपनी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करनी शुरू की और अपनी खालिक जमात से लेकर PTI तक का सफ़र जो है मुख्तलिफ सियासी कायदीन की गोद में गुजारा। और आज जब वो बात करता है तो उसे ये ख्याल भी नहीं रहता कि इस पर सियासी मंजर पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो हमेशा अपनी रिवायात को, अपनी जमहूरी जद्दोजहद को, अपने आमराना अदवार की काविशों कोशिशों को मद्देनज़र रखती है और हमेशा अपनी क़यादत की तरफ से एक अच्छी रिवायत कायम करने की हिदायत पर अमल पैरा है। उसने हमारे सब्र के पैमाने लबरेज कर दिए, लेकिन आज जब हम बात करने चाहते हैं तो वो सारी पाबंदियां भी मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं जो एक अच्छी रिवायात की हैं और उसको जवाब भी देना पड़ता है। बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं और अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। हम अपना ये जद्दोजहद और अपना ये सफ़र उनके मुकाबले में खुश असलूबी से और अच्छे अंदाज से गुजारें, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी कभी भी तारीख के हाथों मरना नहीं चाहती, चाहे वो उसे डिक्टेटर के हाथों मरना पड़े। तो आज मैं सवाल करता हूँ हुकूमत से और इमरान नाजी साहब से कि नाजी साहब, आप जिसके फॉलोअर हैं हिटलर नाजी के, उसने तो खुदकुशी से पहले अपना कुत्ता मार दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुदकुशी से पहले अपने कई कुत्ते मारने पड़ेंगे। साथियों, समझ नहीं चलती कि हम कहां से शुरू करें। और मैं आज इमरान नाजी साहब को बड़े वाज़े अंदाज में बता देना चाहता हूं कि अगर ये रवैये ना बदले गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तमाम रिवायात को बरकरार रखते हुए उसी अंदाज में पॉलिटिक्स करेगी जो उसके जाले और जो उसकी अवाम उससे तवक्को करती है। आज आप से सवाल किया जाए कि 50 लाख घर किधर हैं, 1 करोड़ नौकरी किधर है, आपके 100 दिन पूरे होने को आ रहे हैं और ना ही जनूबी पंजाब पे को सूबा बनाने की कोई पेशरफ्त हुई है। आपने तमाम इश्यूज़ को जिनका आप मैंडेट लेकर असेंबली में आए थे वो पूरे नहीं हो सके, तो आपकी जो वुज़रा की फौज है वो चोर चोर का शोर मचाकर और अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर गायब हो जाते हैं। आपसे जब भी कोई बात पूछी जाए तो आप ऑफशोर कंपनीज का और बेनामी बैंक अकाउंट्स के बारे में बात कर देते हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि यहाँ पर एहतसाब को रोका जाए, हमने किसी अदालत से कभी स्टे नहीं लिया, हमने हमेशा अपने आप को अदालतों में पेश किया है और हम कहते हैं कि एहतसाब जो है वो शफाफ और टारगेटेड नहीं होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए और हर आदमी का एहतसाब होना चाहिए। हम इसके लिए हाजिर हैं, हमारी क़यादत भी, हमारी पार्टी भी, हमारे कारकुन भी इसके लिए हाजिर और तैयार है।
लेकिन यहां एक सवाल जरूर पैदा होता है कि ऑफशोर औलाद और बेनामी औलाद जो है वो भी आपके बैंक अकाउंट्स की तरह ही है। मैंने कल भी अर्ज की थी कि आपने तो अपनी औलाद भी जो है वो यहूदियों के पास गिरवी रख दी है, और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अरबों खरबों की जायदाद जो यहूदियों की है वो भी हमारी औलाद को ट्रांसफर हो जाए। आपने एक नया तरीका निकाला है, एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया है। आप हुकूमत हैं, आपने इसका जवाब भी देना है और आपने इस बात का जवाब भी देना है जो कल आज आपने फरमाया है। आपकी पार्टी के एक तर्जमान ने बात करते हुए ये कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये तस्लीम किया है किसी प्राइवेट चैनल पे बैठ के कि हाँ मैंने करप्शन की है, हाँ मेरे अकाउंट्स हैं। तो हम कहते हैं कि अगर उन्होंने करप्शन तस्लीम कर ली है, एडमिट कर ली है, तो फिर आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप सारे टीवी चैनल्स मौजूद हैं और कोई भी एक बात करता है तो उसकी जो क्लिपिंग है या साबका गुफ्तगू है वो सामने लेकर आ जाते हैं। जरदारी साहब ने वहां जो बात की है हम आज भी उस पर खड़े हैं और हम कहते हैं कि उन्होंने कहा कि फर्ज करो अगर करप्शन हुई है, अगर बेनामी अकाउंट्स हैं, वो चाहे मेरे हैं या किसी और के हैं, उसका क्या तरीकाकार होगा? क्या वो बेनामी अकाउंट्स जो हैं आपके कहने पे मेरे खाते में डाल दिए जाएंगे? उसके लिए अदालतें पड़ी हैं, आप हुकूमत है, आपने कार्रवाई करनी है। उन बैंक अकाउंट्स, बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग आपने लगाना है कि वो किसके हैं, उस पर क्या तहकीकात हुई हैं, हमें उनसे आगाह किया जाए। लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देते। हमारे पास वो तमाम चीजें, हमारे पास वो रेहाम खान की किताब भी मौजूद है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी की जाती जिंदगी पर, किसी के खानदानी मसाइल को कहीं भी पॉलिटिसाइज करें और अपना सियासी फायदा लेने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये गुफ्तगू ना बंद हुई तो तंग आकर हमें वो सबूत भी और वो हवाले भी इन्हीं की किताब से, इन्हीं की साबका खातून अव्वल की लिखी हुई किताब से हमें सामने लाने पड़ेंगे। और मैं कहता हूं कि एहतसाब हो, लेकिन कम अज कम अपना दामन तो साफ करे। जो आप पर इल्जामात लगे हुए हैं, हमने बारहा कहा कि अलीमा खान साहिबा के दुबई में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का इंकशाफ हुआ और उन्होंने तस्लीम किया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहने का हक रखती है कि आप हुकूमत में मौजूद हैं। हम नहीं कहते कि वो गलत तरीके से होगी, जायज तरीके से होगी, लेकिन हमें ज़राए आमदनी से तो आगाह किया जाए, हमें मनी ट्रेल तो दी जाए। हम पाकिस्तान की अवाम है, हमारा हक है और हम ये समझते हैं कि एक हुक्मरान को उसका किरदार, उसका माजी, उसका मुस्तकबिल, उसका हाल सब कुछ अवाम के सामने होना चाहिए। तो आपने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। अगर हम वो बात करते हैं तो आप चोर चोर का और डाकू डाकू का शोर मचाकर और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमने केपीके के अंदर जब एहतसाब कमिश्नर को सबकदोश किया गया, आज से तकरीबन 4-1 साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है, आपने उसको खत्म किया और कहा कि हम यहां पर नया एहतसाब कमिश्नर लाएंगे। लेकिन उस एहतसाब कमिश्नर ने आप पर इल्जामात लगाए और मुस्ताफी होकर घर चला गया। आपने आज तक उसका ना जवाब दिया, ना ही आपने नया एहतसाब कमिश्नर लगाया। आपकी हुकूमत के एक वजीर असद उमर साहब ने रैपिड बस सर्विस पे कहा कि हम इसे 8 बिलियन में मुकम्मल करेंगे। वही प्रोजेक्ट 80 बिलियन पर चला गया है। क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? अगर हम बात करते हैं तो आप उस पर चोर चोर का वावेला करते हैं, आप शोर शराबा करते हैं, आप हमारी क़यादत की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। खुदारा आप कंटेनर से उतरे, अपने आप को ज़हनी तौर पर ये तस्लीम करवाएं
कि आप अब अपोजिशन नहीं है, आप हुकूमत वक्त है। आपका काम इल्जाम लगाना नहीं, आपका काम कार्रवाई करना है। अगर कोई करप्ट है तो उसको मंजर आम पे भी लाए, उसको गिरफ्तार भी करे, लेकिन अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे। आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या किसी और जमात को टारगेट ना करें, आप अपना भी एहतसाब करें और असद उमर से पूछे, इसका जवाब दें। इस पे चोर चोर का शोर ना मचाएं। इमरान खान का जो मोटू ग्रुप है वो ये बताए कि 8 बिलियन वाला प्रोजेक्ट 80 बिलियन पर कैसे चला गया और क्यों नहीं मुकम्मल हुआ। ये तमाम जो चीजें हैं ये बात वाज़िया करती हैं कि तहरीके इंसाफ के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तहरीके इंसाफ के पास कोई ऐसी टीम नहीं है, कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं है। बस एक भांदमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, किसी को वजारत देकर अपने साथ मिलाया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला कल के इलेक्शन में ये बात वाज़िया हो जाएगी, ये बात साबित हो जाएगी कि कौन कितने पानी में है। और उसके मुजिब सिर्फ और सिर्फ ये वुज़रा होंगे, ये ना तजर्बाकार लोग, ये अपनी नाअहलियत की वजह से पार्टियां बदलने वाले लोग, ये लोग होंगे जो तहरीके इंसाफ की इस किश्ती में सुराख करेंगे। और मैं यहाँ बेनामी अकाउंट्स के हवाले से अर्ज करूँगा कि क्या कितना अच्छा होता कि जहांगीर तरीन साहब के ड्राइवर और बावर्ची के जो बेनामी अकाउंट्स हैं उस पर तहरीके इंसाफ अपना मौक़िफ़ पेश करती। वो किसके अकाउंट्स थे? क्या वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने खुलवाए थे? और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इनके घरों तक पेनिट्रेट कर गई है तो फिर इन्हें अपनी चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये अगर अपनी चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का ये तहफ़्फ़ुज़ या दिफा कर सकें, या उसके जो राज हैं, कौमी राज, उनको ये राज रख सकें। और यहाँ पर मैं KPK के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पर 5 साल तक वाह वेला किया गया कि हमने डीपोलिटिसाइज कर दी है KPK की पुलिस, वहाँ पर ऑनलाइन FIR हो गई है, वहाँ पर करप्शन फ्री मुआशरा कायम कर दिया गया है, और वहाँ पर कौमी हीरो नासिर दुरानी साहब इंट्रोड्यूस करवाई है। किसी का सियासी तबादला नहीं होता, किसी को तंग नहीं किया जाता, कोई सियासी भर्ती नहीं होती, लेकिन पूरी मीडिया को भी पता है, पूरी कौम को भी पता है कि वहाँ पर परवेज खटक साहब का स्कैंडल, वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम टीवी चैनल्स के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए पढ़ते रहे। मैं चाहूँगा कि वो आते ही 1 महीने बाद जब अपने मर्जी के रिजल्ट्स नहीं आए इंतखाबात में, तो उसी वक्त IG पंजाब को तब्दील कर दिया जाता है। और यहाँ एक चीज़ मैं वाज़िया करना चाहता हूँ कि हमें तो सिंध गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना पुलिस कांस्टेबल तब्दील भी नहीं करने दिया जाता, और यहाँ पर कभी IG तब्दील हो रहे हैं, कभी SP अपने बीवी के साबिक शोहर को चेक पोस्ट पर रोकने के जुर्म में SP तब्दील किए जाते हैं। क्या कार्रवाई की गई वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ जब उसने एक SP को तब्दील कर दिया और रात 1 बजे बुलाकर उसको तब्दील कर दिया गया, और गैर मुंतखब लोगों के ज़रिए उसको थ्रेट करवाया गया CM हाउस में बुलाकर कि तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये इनका जवाब हुकूमत ने देना है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसका जवाब भी जो है वो अपोजिशन से मांगा जाता है। और एक चीज़ मैं और वाज़िया कर दूं कि आज तक अपोजिशन की तरफ से इस मुतालबे का जवाब भी नहीं दिया गया कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका किचन कहाँ से चलता है, उनके ज़राए आमदन क्या हैं, हमें बताया जाए।
जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं चोर चोर, डाकू डाकू, लुट के खा गए, लुट के मार गए। कभी अकामे की बातें, कभी मनी लॉन्ड्रिंग की बातें, कभी करैक्टर असैसिनेशन के लिए मॉडल्स को हमारी क़यादत के साथ मुंसलिक किया जाता है। अगर ये सिलसिले बंद ना हुए तो अपोजिशन हम है, कंटेनर पे अब हम खड़े हैं, बाल आपकी कोर्ट में है, आपने जवाब देने हैं, हमने आपसे सवाल करने हैं, हमने आपसे पूछना है। आप बात मदीने की रियासत की करते हैं कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तरह बनाएंगे, तो वहां तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से भी पूछा गया था कि आपका ये लिबास जो है ये किस तरह बना, आप पे तो कपड़ा ज्यादा खर्च हुआ है। तो उन्होंने जवाब दिया था। जवाब आपने देना है, ऑपोजिशन ने या अवाम ने आपको जवाब नहीं देना। हमारा काम तो है तामीरी आप पे तनकीद करना, वो भी तामीरी और मुस्बत तनकीद करना। आप इसके जवाब दे हैं और आपने बताना है कि आपका गुजारा कहाँ से हो रहा है। और आपका अगर आपकी अवाम के घर इंक्रोचमेंट के नाम पर गिराए जाते हैं और आपके घर को रेगुलराइज करने की बातें होती हैं, तो ये एक पाकिस्तान नहीं है, ये दो पाकिस्तान है। अशराफिया का पाकिस्तान और एक आम आदमी का और हमारा पाकिस्तान। तो आपको जवाब देना है कि आपने दूसरों के घर क्यों गिरवाए जब आप अपना घर निजायज तजावज में नहीं गिरवा रहे। आपने अपना जवाब देना है कि आपका किचन कौन चलाता है और कहां से चलता है, आपके ज़राए आमदन क्या है, ये जवाब आपने देना है। तो मैं एक चीज जो जरदारी साहब के बारे में हुई थी, वो कोई 1.5 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन के हवाले से इंक्वायरी चल रही थी, जिसका जरदारी साहब ने जवाब भी दिया कि जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने 2008 में, तो जरदारी एंडको से उन्होंने अपना रिज़ाइन कर दिया, अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा उन्होंने उस वक्त संभाला। उसके बाद की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसका जवाब आसिफ अली जरदारी साहब ने नहीं देना, यही उन्होंने इंक्वायरी में भी जवाब दिया है। और अगर उसमें हम गलत बयानी सामने आती है तो हुकूमत वक्त आप है, आपने कार्रवाई करनी है, आपने हम पे सवालात नहीं करने, आपने कार्रवाई करनी है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन जो है इसमें कुछ थोड़ा सा आपने पहले बात की है, तो क्या मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि आप चाह रहे हैं कि कोई क्या फॉरवर्ड ब्लॉक को पीटीआई का सामने आ जाएगा, कोई सेटबैक हो जाएगा, कोई सरप्राइज आ जाएगा कल के इलेक्शन? नहीं, वो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हो रही हैं। आपने देखा है कि पीटीआई और काफ लीग की जो हंडिया बीच चौराहे फूटी है और उनकी क़यादत के जो एक दूसरे से गिले शिकवे हैं और सीक्रेट बैलेट पे उन्होंने वो गुस्सा निकालने की बातें की हैं, वो तो आपके सामने है। उसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाली या बनाने वाली तो बात है नहीं। किसी गैर आइनी गैर जमहूरी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिस्टम को डिरेल नहीं होने देगी, ना ही नाजी साहब की हुकूमत को तोड़ने का मौका देगी, ना ही उसको किसी भी गैर आइनी तरीके से घर भेजने की। हसन साहब ये फरमाइएगा कि अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो चौहान साहब हैं उन्होंने कहा कि ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मजबूरी है कि वो एक साथ चलें। कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप एक साथ चलें? देखिए जी, हमारी मजबूरी कोई नहीं है। मैंने कल भी बात वाजिया की थी कि हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हम अपना कैंडिडेट लेके आते, या जो लोग इस वक्त इलेक्शन में मौजूद हैं उनकी सपोर्ट की जाती। हम अपना ला नहीं सकते क्योंकि हमारे 7 लोग हैं पार्लिमानी पार्टी पीपल्स पार्टी पंजाब में, तो हम अपना कैंडिडेट कैसे ला सकते थे? ये तो इमरान खान साहब के पास ही ऐसा हुनर है कि वोट कम होने के बावजूद 24 सर्वर उनके इलेक्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हथकंडों पे यकीन नहीं रखती और हमने अपना उम्मीदवार नहीं लाया। जो 2 ग्रुप्स इलेक्शन लड़ रहे थे उनमें से हमने देखा है कि बेहतर कौन है, कंपैरेटिवली बेहतर कौन है, तो उसमें हमें नून लीग महसूस हम करते हैं कि एक ऐसा उम्मीदवार था जिसको हम वोट देते, क्योंकि नाजी साहब के ग्रुप में तो आपके सामने है कि वो हठधर्मी की इंतहा है कि वुज़रा जो है वो बैठे गालियां दे रहे हैं,
और अगर हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो इस पे भी सीख पा हो जाते हैं कि आपको जुर्रत कैसे हुई कि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तरीके साहब की एक स्ट्रेटजी है, उसके तहत वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं ताकि जो असल इश्यूज हैं वो पीछे रह जाए, और आप उनकी पीछ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इल्जाम लगाते हैं जबकि उन पर इल्जाम लगता है तो उसका जवाब ही नहीं देते वो। मैंने तो ये पहले कहा है कि हुकूमत का काम जवाब देना है, अपोजिशन जवाब दे नहीं है। अपोजिशन ने तो तामीरी और मुस्बत तनकीद करनी है, जवाब उन्होंने देना है। उनके 100 दिन पूरे होने को आ रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने 100 दिन में क्या किया है। तो वो तो अपने जलसों में कहते थे कि तहरीक इंसाफ का सुनामी, और इस मुल्क में सुनामी आया हुआ है, कहीं हुकूमत नज़र नहीं आती, कहीं हुकूमत की रेट नज़र नहीं आती, और वो सुनामी है, वो हर तरफ तबाही फैलाता जा रहा है। पिछले सेनेट इलेक्शन में आप लोगों के 2 वोट टूट गए थे और आपने शो का नोटिस भी दिए थे, क्या इस दफा उम्मीद है कि फिर ये वोट टूटेंगे आपके? नहीं, हमारा कोई वोट नहीं टूटता जी। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल इकट्ठी जाएगी हाउस में, सबके सामने वोट करेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर MPA वो बिलावल साहब की क़यादत में मुत्तहद है। तो उसका फिर यकीनदानी होगी उनकी तरफ से? देखें जी, उसकी तो कई वजूहात हैं, आप किसी टाइम बैठेंगे तो उसका जवाब भी देंगे, वो दोस्त भी मौजूद हैं और सारे देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं है, गलत फहमियाँ होती हैं, वो हो जाती हैं, तो उसको आने वाला वक्त बेहतर होना चाहिए जी, पिछलों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ी सी बात इस पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जी आज ये है कि सेनेट इलेक्शन में कोई वोट नहीं टूटा था, स्पीकर का इलेक्शन था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया था कि हम एब्सटेन करेंगे। हमारे कुछ दोस्त जो कि अपने हल्के में मसरूफ़ थे, क्योंकि स्पीकर का इलेक्शन फ़ौरन इंतखाबात के बाद था, उन तक ये पैगाम पहुँचाने में थोड़ी कमी पेशी आ गई थी कि एब्सटेन करना था। लेकिन डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी मगर जो सेनेट का लास्ट टाइम इलेक्शन गुजरा, अच्छा शादी ये बताइएगा कि कभी जब आप मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्टी चौक पर उल्टा लटकाने की बात आती, तो फिर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम पीपल्स पार्टी ने सेनेट में इकट्ठा इलेक्शन लड़ा। आज जब इमरान खान की बात आती जा रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी अकेले रोल प्ले करती थी, अब आप क्यों सहारे ले रहे हैं इधर उधर? देखें जी, मैंने आपसे अर्ज की है कि हमारी तादाद है 7 लोग हैं हम। आप खुद बताएं कि 7 लोगों पे हम कॉन्टेस्ट करने की पोजीशन में हैं, या तो हमें हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी या हमें फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीन नहीं रखती। अगर शहबाज शरीफ साहब ने पेट फाड़ने की, सड़कों पर घसीटने की बात की थी, तो माजरत और माफ़ी भी शहबाज शरीफ साहब ने मांगी है पीपल्स पार्टी की क़यादत से, मियां नवाज शरीफ साहब ने मांगी है, एहतसाबुर रहमान, सैफुर रहमान साहब ने, उन्होंने माफ़ी मांगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नहीं मांगी। और सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, इसमें कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त, ये बात होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। शादी ये बताएं कि शिकवा जवाब शिकवा, इल्ज़ाम जवाब इल्ज़ाम, जिस काम के लिए इलेक्ट करके भेजा गया, हुकूमत को भी आपको भी, एक भी लेजिस्लेशन जो है वो अभी तक पंजाब असेंबली में नहीं हुए, इतने इजलास हो चुके, क्या इस पर भी कभी गौर किया जाएगा कि जो कोई बिल पास हो, कोई लेजिस्लेशन की जाए? कोई अगर सीरियस गवर्नमेंट हो जो खुद से अवामी राय के मुकाबले में जीत के आई हो, वो तो लेजिस्लेशन का भी सोचे, अवाम को फैसिलिटेट करने का भी सोचे, इस मुल्क के मुस्तकबिल का भी सोचे, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी वाजिया करे, एजुकेशन पॉलिसीज़ भी दे, हेल्थ पॉलिसीज़ भी दे, लेबर पॉलिसीज़ भी दे। जो हुकूमत किसी के कंधों पर बैठ के, जो एहतसाब के कंधों पर बैठ के, जो नैब के कंधे इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने अवामी फ़िला के मंसूबे और लेजिस्लेशन कैसे करनी है, उन्होंने तो उनके इशारे पे नाचना है, उनकी तर्जबानी करनी है। यहाँ वुज़रा बैठ के कह रहे होते हैं, या वज़ीर आज़म बैठ के कह रहे होते हैं कि मेरे बस में हो तो मैं 50 बंदों को अंदर कर दूं। अगर 50 बंदों को अंदर करने की बात करते हैं तो उन 50 बंदों का नाम भी तो बताएं।
कोई वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो कोई गैर जिम्मेदार ओहदा या शख्सियत तो नहीं है। वो अगर 50 बंदों का जिक्र करते हैं तो इनका मतलब है कि उनकी किसी इंक्वायरी में 50 बंदे गिल्टी हैं, तो वो सबूत के साथ उन बंदों का नाम बताए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हुकूमत सीरियस नहीं है, वो किसी के एजेंडे पर काम कर रही है, अवामी फलाह के मंसूबे उनके सामने हैं ही नहीं। अच्छा असल साहब ये कहेगा फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी बदतर हालत और वोटों की कमी की वजह से ना हुकूमत पर गुस्सा निकाल रही है, इस पे आपका क्या है? फयाजुल हसन चौहान साहब को मैं इस काबिल नहीं समझता कि उनका जवाब दिया जाए, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ जो उनकी खालिक जमात इस्लामी थी, जिसकी वो पैदावार है, जिसके साथ वो उन्होंने वफा नहीं की, जिन्होंने उन्हें पार्लियामेंटेरियन बनाया, जिन्होंने उनको इलेक्ट करके असेंबली में भेजा और वो लोटा बन के काफ लीग के साथ चले गए, आज वो पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जमात है जिसके लोग आज भी उसके साथ खड़े हैं। हम 7 आदमी इलेक्ट होकर आए हैं, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं, हम बिलावल भुट्टो की टीम में हैं, हम बिलावल भुट्टो की क़यादत में काम कर रहे हैं। हम किसी वेव की पैदावार नहीं है, हम किसी वेव के नतीजे में नहीं आए, हम PTI की तरह किसी वेव के नतीजे में असेंबलियों में नहीं पहुंचे, हम एंटी वेव, हम उस हवा के खिलाफ लड़के आए हैं जो इक़्तिदार की हवा थी। और मैं सलाम पेश करता हूं यहाँ भुट्टो साहब के फलसफे को कि जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग आज भी असेंबलियों में इलेक्ट होके आ रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।